गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बहुत खूबसूरत चित्र है ना। ये बच्चा है, टोपी पहना हुआ है। विंटर सीजन, जाड़े की ऋतु, शीत ऋतु है ना। बहुत ठंड पड़ती है उस वक्त, है ना। अभी कुछ दिन के बाद में जाड़े की ऋतु आने वाली है। आप लोग स्वेटर पहनेंगे। ये भी देखिए, वो यहाँ पर पूरा बर्फ जमा हुआ है पेड़ों पर। शीत ऋतु है ना, बहुत ठंड पड़ रही है, कड़ाके की ठंड। देखिए ये आ गया क्या, गर्मी की ऋतु। देख रहे हैं ना कितना अच्छा नज़ारा है। लोग समुद्र के किनारे बैठे हैं, सभी बहुत मस्ती में हैं, आनंद ले रहे हैं। गर्मी की ऋतु, गर्मी यानी ग्रीष्म ऋतु। गर्मी को हम लोग ग्रीष्म ऋतु भी कहते हैं। काफ़ी तेज़ धूप होती है, हम लोग गर्मी से बेहाल हो जाते हैं। वसंत ऋतु, चारों तरफ फूल ही फूल है। वसंत ऋतु में क्या होता है, जहाँ देखो चारों तरफ फूल ही फूल खिले होते हैं। न ज़्यादा ठंड पड़ती है और न ज़्यादा ही गर्मी होती है। आ गया क्या, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में बारिश हो रही है। अभी बीच बीच में बारिश होती है ना। बारिश में क्या होता है, हम लोग छतरी लेके घर से बाहर निकलते हैं, रेन कोट पहनते हैं, या घर के अंदर हम लोग रहते हैं। वर्षा ऋतु देख रहे हैं ना। वर्षा ऋतु में बच्चे छाता लेकर के बाहर निकले हैं। आप लोगों को भी वर्षा में भीगने में मज़ा आता है ना। बारिश होती है तो घर से बाहर जाकर हम लोग भीगते हैं, लेकिन भीगना नहीं चाहिए। आज हम लोग साल के बारे में पढ़ेंगे और महीनों के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग जानते हैं ना, 12 महीने का एक साल होता है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने होते हैं और 12 महीनों को एक साल कहते हैं। अंग्रेजी में 12 महीने जनवरी से दिसंबर होती है, और हिंदी में भी 12 महीने होते हैं, जो कि चैत्र से लेकर फागुन तक होती है। आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक साल में 12 महीने होते हैं। आप अंग्रेजी महीनों के नाम जान चुके हैं, आप लोग तो जानते हैं अच्छी तरह। आइए जाने हिंदी महीनों और भारतीय ऋतुओं के नाम। आज हम लोग हिंदी महीनों के नाम जानेंगे और भारतीय ऋतु, मौसम, कितने मौसम होते हैं उसके बारे में जानेंगे। हिंदी महीने हैं चैत्र, जिसे चैत भी कहते हैं। वैसाख, जिसे वैसाख भी कहते हैं। ज्येष्ठ, जेठ, आषाढ़, आषाढ़ भी बोलते हैं। श्रावण, इसे सावन के नाम से जानते हैं। भाद्रपद, भादो, आश्विन, क्वार, कार्तिक, कार्तिक भी बोलते हैं। मार्गशीर, जिसे अगहन कहते हैं। पौष, पूस, माघ, माघ के नाम से ही जानते हैं। फाल्गुन, फागुन। आपको याद करना है, चैत्र, वैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर, पौष, माघ, फागुन। आपको इसके बगल के नाम को भी याद रखना है कि किस महीने को और किस नाम से हम जानते हैं। जैसे चैत्र को चैत कहते हैं, वैसाख को वैसाख भी कहते हैं, ज्येष्ठ को जेठ भी कहते हैं। इस तरह ये दोनों आपको याद रखना है। ऋतुएं अभी आपने चित्र में भी देखा। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु। प्रायः 3 है, शीत, ग्रीष्म, वर्षा। लेकिन इसे हम लोग 6 भागों में बांटे हैं। 6 भागों में बांटे हैं। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु। इसके बारे में आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, हिंदी और अंग्रेजी महीनों के नाम। किस महीने में हिंदी महीना होता है और उस महीने में अंग्रेजी महीना कौन सा होता है, उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। मार्च हिंदी महीना है, वो मार्च से शुरू होती है। मार्च यानी होली के बाद से। चैत्र यानी जिस दिन होली शुरू होती है ना, हम लोग रंग खेलते हैं, उस दिन से हमारा हिंदी महीने का चैत्र शुरू होता है, और ये मार्च अप्रैल में पड़ता है। इसके बाद है वैसाख, जिसमें वैसाखी पर्व भी आता है अप्रैल मई में। यानी वैसाख जो है वो महीना अप्रैल और मई का होता है। ज्येष्ठ यानी मई जून का महीना। आषाढ़
यानी जून और जुलाई का महीना जब बारिश खूब होती है। श्रावण जुलाई और अगस्त का महीना, यानी इस समय में क्या होता है, श्रावण में बच्चे झूला झूलते हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। भाद्रपद, अगस्त और सितंबर, इस समय में क्या होता है आपका स्वतंत्रता दिवस होता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं ना, तो ये भादो यानी भाद्रपद के महीने में आता है, जो कि अगस्त और सितंबर का होता है। इसके बाद है आश्विन, जिसे कुंवार भी कहते हैं। सितंबर और अक्टूबर का महीना होता है, जिसमें दुर्गा पूजा यानी दशहरा का पर्व होता है। कार्तिक अक्टूबर और नवंबर का महीना होता है। कभी देखते हो दीपावली अक्टूबर में पड़ती है, कभी नवंबर में भी आ जाती है ना। तो ये कार्तिक है, कार्तिक महीने में हमारा दीपावली होता है। मार्गशीर नवंबर और दिसंबर में होता है। नवंबर में चाचा नेहरू का हम लोग बाल दिवस मनाते हैं ना जी। इसके बाद है पौष, पौष जिसे पूस भी कहते हैं। काफी ठंड पड़ती है, दिसंबर और जनवरी का महीना, इसमें शीत ऋतु होती है और क्रिसमस पर्व मनाते हैं। माघ लोहड़ी का होता है, देख रहे हैं ना, आग जलाकर लोग घूम रहे हैं, लोहड़ी का पर्व। ये जनवरी फरवरी में होती है। 14 जनवरी जो कि मकर संक्रांति का दिन है, उसके एक दिन पहले लोहड़ी होती है, जो कि माघ महीने में आती है। इसके बाद है फाल्गुन, फरवरी महीने में आती है, फरवरी या मार्च में, कभी फरवरी कभी मार्च महीने में मनाया जाता है। ये होली का पर्व। ये इस तरह ये 12 ऋतु हैं, और 12 ऋतु में कौन कौन से खास खास पर्व त्योहार या मुख्य दिन होते हैं, उसके बारे में यहाँ जिक्र किया गया। ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस तरह आपने हिंदी महीना, अंग्रेजी महीना और ऋतुओं का नाम जाना। ठीक है, थैंक यू।